हाल ही में 2 रेल आंदोलन हुए रावघाट विस्तार को लेकर के। अब उसमें दोनों आंदोलन को लेकर के थोड़ा-सा सवाल ये निकल कर आ रहा है कि क्यों ज़रूरी हुआ? क्या ज़रूरी है? ये 2 तरह के आंदोलन 2 अलग-अलग संगठनों के द्वारा। गिरीश बताएँगे ये आंदोलन करने से क्या फ़ायदा मिल सकता है? क्या बिना आंदोलन के रेल नहीं आएगी? नहीं, बस्तर में वैसे आंदोलन के बगैर रेल कभी नहीं आई है। अच्छा। वैसे ये इस टाइप के आंदोलनों से नहीं आई है। हुँ, जब रेल रोका गया है तभी बस्तर को ट्रेन मिली है। हुँ, ये पुराना इतिहास है। मतलब बस्तर को जब भी ट्रेन, उम्मीद है आने वाले समय में भी कुछ बस्तर के लिए रेल के लेकर बड़ा होगा, तो वो अनिश्चितकालीन आंदोलन, जिसे रेल वालों ने भी नारा दिया है, रेल नहीं तो लोहा नहीं, वो धरातल में जब तक लागू नहीं कर पाएंगे तब तक रेल विभाग दबाव में नहीं आएगा। नहीं, अब इस रेल आंदोलन में मतलब 2 चीज़ मैं महसूस कर रहा हूँ। एक तो 2 अलग-अलग संगठन जुड़े, अलग-अलग टाइम पे जुड़े। उसके बाद फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है, नेता जो हम कहें साधारण भाषा में, वो शामिल नहीं हो रहे हैं। तो इसमें क्या हो सकता है? वैसे ना, ये जो कुछ दिनों पहले 2 आंदोलन हुए ना, उसको लेकर शहर में भी चर्चा है। अच्छा। कि रेल की लड़ाई तो एकजुटता के साथ लड़नी चाहिए, तो एक साथ मिलकर लड़ना था। तो ये अलग अलग क्यों लड़ी जा रही है? बिल्कुल, वही मेरा इसको प्रश्न है। लेकर लोगों में तो है कि कहीं अपने अस्तित्व की लड़ाई तो नहीं है, क्योंकि रेल से ज्यादा अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ी जा रही हो इससे। क्योंकि इससे रेल विभाग में भी अच्छा संदेश नहीं जाता है कि रेल विभाग को भी इस बात का आभास हो जाएगा कि रेल के लिए बस्तर एकजुट नहीं है। अन्यथा एक साथ लड़ते, एक साथ आंदोलन करते, या एक साथ कोई भी काम करते। ऐसा पूर्व में भी हुआ था, जब एक कोई पदयात्रा कर रहा था तो कोई दूसरा रेल रोको आंदोलन की तैयारी कर रहा था। तो इसलिए रेल के लिए एकजुटता से लड़ना चाहिए। और राजनीतिक दल इस मामले में पता नहीं क्यों एक मंच के नीचे नहीं आ पाते। बस्तर के मुद्दे पर भाजपा या कांग्रेस या अन्य राजनीतिक दलों को इस मामले में भूल जाना चाहिए कि किसकी सरकार है और किसकी नहीं है। बस्तर माने बस्तर, हम बस्तर के रहते हैं, तो बस्तर की लड़ाई लड़नी चाहिए, बस्तर हितों की। सही बात है। अब इससे पहले एक आंदोलन हुआ था, वो पूरी तरह से राजनीतिक दलों के द्वारा किया गया था। बीजेपी शायद शामिल हुई थी, कांग्रेस भी शामिल हुई इस आंदोलन में। अब जबकि इस आंदोलन में हम समझ रहे हैं कि इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, जाहिर तौर पर इसमें सामाजिक संगठन है। अब सामाजिक संगठन भी 2 अलग-अलग पार्ट में है। हाँ, अब यही समझ में नहीं आया लोगों को। राजनीतिक दल तो समझ में आता है कि उनकी विचारधारा अलग है। अब सामाजिक संगठनों की विचारधारा अलग है, ये तो अपने आप में सोचनीय विषय है। लेकिन अब हो रहा है जो उसे ही बताया जा सकता है। तो क्या इसमें ऐसा नहीं समझ सकते कि ये जो संगठन वाले हैं किसी न किसी तरीके से राजनीति में कूदने की तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि 1 साल बाकी है विधानसभा को लेकर। हो सकता है कि आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी ही हो, बिल्कुल हो सकता है। क्योंकि जब से केंद्र में मोदी की सरकार बनी है, बस्तर में रेल को लेकर कोई बड़ी लड़ाई नहीं लड़ी गई। ऐसे ही ज्ञापन, ऐसी धरना से ज्यादा मामला नहीं बढ़ा है, जबकि गांधीगिरी हुई है। हाँ, गांधीगिरी हुई। जबकि रेल के आंदोलन करने वालों को भी मालूम है कि जब तक हम रेल नहीं तो लोहा नहीं वाला नारा को धरातल में नहीं अमल करेंगे, तब तक बस्तर को रेल नहीं मिलेगा। वैसे बस्तर में रेल मिलनी भी चाहिए, क्योंकि रावघाट जगदलपुर रेल लाइन एक बहुत जरूरी लाइन है। लेकिन इसमें राजनीतिक दबाव भी उतना नहीं बना पा रहे हैं, जिसके चलते ये मामला अटका हुआ है। और ये कब पूरा होगा ये भी कोई नहीं कह सकता, क्योंकि दिल्ली राजरा से रावघाट के लिए उनको लोहा के लिए चाहिए थी, तो वो रावघाट को प्राथमिकता दिए हैं और इसके बाद वो भूल गए हैं। चुनाव में हो सकता है, आगामी चुनाव विधानसभा में आने वाले हैं, तो फिर राजनीतिक दल इसको पक्का बस्तर वाले को बेवकूफ बनाने के लिए बोलेंगे कि हम ये रेल लाइन फिर से ला के देंगे, ये रेल लाइन स्वीकृत करेंगे। आखिरी में एक सवाल ऐसा उठता है कि हाल ही में बस्तर में, जगदलपुर में एक दीपोत्सव कार्यक्रम हुआ था। बड़ी संख्या में लोग सामाजिक संगठनों के साथ में जुड़े थे, प्रशासन भी खुद इसमें जुटा हुआ था पूरी शिद्दत के साथ में। अब रेल आंदोलन को लेकर के मैं बात कहूँ तो यहाँ पर किस तरह से कोई शिद्दत दिखाई नहीं देती। जबकि मेरे भी ये समझ में नहीं आया, जब आंदोलन हुआ सामाजिक संगठन जो दीपोत्सव में शामिल थे, वही लगभग उन्हीं संगठनों ने ही आंदोलन भी किया, वही पदाधिकारी थे उन्हीं। हाँ, लेकिन फिर पब्लिक क्यों नहीं जुट पाई, ये एक समझ से परे है। क्योंकि हर आदमी महसूस कर रहा है कि रावघाट जगदलपुर रेल लाइन बननी चाहिए, लेकिन दीपोत्सव में लोगों का उत्साह था, और इस रेलवे लाइन के लेकर आंदोलन में क्यों नहीं उत्साह हो पाया? क्या पब्लिक को इन पे भरोसा नहीं है या क्या है? ये एक बड़ी सोचनीय विषय है। क्योंकि
ये रेल लाइन बहुत जरूरी है, ये हर कोई मानता है। नहीं, इस तरह से जब संगठन दो फाड़ होंगे तो पब्लिक भी सीरियसली नहीं लेगी। इवन रेलवे प्रशासन भी मुझे लगता है कि इस आंदोलन को लेकर के सीरियस नहीं है। ठीक है, एक संगठन है, टेंट लगाकर खड़ी हो गई है, लेकिन एक समय में आपको याद होगा कि वो पटरी पर बिछ करके लोगों ने जो आंदोलन किया था, लोहा नहीं रेल नहीं, वो एक मैसिव आंदोलन था, बड़ा आंदोलन था। हाँ, तो उसके चलते बस्तर को ट्रेन मिली। मिली। हाँ, ये मुद्दा भी बिल्कुल हो सकता है किसी कारण भी ना हो कि तो सामाजिक संगठन आपस में ही लड़ रहे हैं, तो पब्लिक भी बट गई हो, ये भी एक कारण हो सकता है जो रेल आंदोलन को इतनी सफलता नहीं मिल पाई। और रेलवे प्रशासन भी उसे सीरियसली नहीं ले रहा है। वो हाँ। कह रहा है कि ठीक है, ये एक जनरल है, लोग है। चलिए, ऐसी कुछ मुद्दे को लेकर के अगले हफ्ते अगली बार हम आपसे जरूर मिलेंगे। फिलहाल बस्तर सियान को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।